उस पर थोड़ा सा अनुसंधान करके रिसर्च करके देख लीजिए। मेरी आयु उस वर्ष मात्र 17 वर्ष की थी और बोले दैनिक मनीष में प्रकाशित हुआ था। तो मैं उनका नमन भी करता हूँ आज इस अवसर पर। और संयोग की बात यह है कि 20 अगस्त सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है आज। और सद्भावना का जो अर्थ है वो यह है कि दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना। बात आतंकवाद की हो रही है और यहाँ पर कई प्रस्ताव है, बहुत चर्चा हो गई। जो 3 पीस की बात हमारे सक्सेना जी कह के गए, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और जहाँ पर मुझे लगता है कि ये कहा गया कि कठोर से कठोर कानून बनाया जाए और उनका अनुपालन सुनिश्चित कर दिया जाए तो देश से आतंकवाद का समाप्ति हो जाएगी। मैं उन सभी बुद्धिजीवियों का सम्मान करते हुए ये कहना चाहूँगा कि आतंकवाद की समाप्ति कभी किसी कानून के पालन के सुनिश्चित करने से न हुई है न आगे होगी। इसका कारण यह है कि आतंकवादी जो है वो किसी एक विचारधारा से प्रभावित होकर जन्म लेता है और जब तक उस विचारधारा की काउंटर विचारधारा जो है नहीं तैयार करी जाएगी तब तक आतंकवाद का समाधान नहीं मिलेगा और आतंकवाद की समाप्ति होगी। मैं थोड़ा सा हटकर ये कहना चाहूंगा कि 1947 में देश के विभाजन के बाद पोखरण के विस्फोट तक 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी। 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ। हमारे पाकिस्तान से एक प्रकार से किसी प्रकार के राजनीतिक रिश्ते भी नहीं थे। उस समय तक ये समस्या विकराल नहीं थी, लेकिन मैं पूरे विश्वास से ये कह सकता हूं कि आपको 1977 में जाना पड़ेगा जब हमने पाकिस्तान से अपने क्रिकेट के रिश्तों को जोड़ा और उसके बाद से देश में सांप्रदायिकता और आतंकवाद कितनी तेजी से बढ़ा। तो मैं बहुत बड़ी सीमा तक इसके लिए क्रिकेट से को जिम्मेदार मानता हूं और यहां पर मैं फुल फॉर्म देना चाहूंगा बीसीसीआई का और आईसीसी का भी। आईसीसी में मतलब होता है इंडिविजुअल, उसके बाद जो है कम्युनिटी और उसके बाद कंट्री, और बीसीसीआई में है भारत, बी फॉर भारत, सी से कंट्री, उसके बाद कम्युनिटी और उसके बाद इंडिविजुअल। हमको ये सोचना होगा कि कौन सही है, आईसीसी या सीसीआई, क्योंकि आतंकवाद 4 तरीके के भारत में देखे जा रहे हैं। पहला एथनिक टेररिज्म जो जाफना में हुआ, जिसके कारण राजीव गांधी की हत्या हुई। तमिलों के प्रति भारतीय तमिलों का लगाव। दूसरा रिलीजियस टेररिज्म जिसमें इस्लाम, मुसलमान और आतंकवाद तीनों को एक पर्याय मान लिया गया है। एक है आपका गरीबी और अशिक्षा से जन्मा हुआ आतंकवाद जिसको हम नक्सलवादी समाज का संज्ञा देते हैं, माओवादियों की संज्ञा देते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में जो आतंकवाद है और जो अफगानिस्तान में नार्को टेररिज्म की बात आई है, तो ये 4 प्रकार के जो आतंकवाद है, इसमें आप मुझे ये बताइए कि रिलीजियस टेररिज्म सबसे अच्छा है या खराब है, उसका रूप सबसे ज्यादा भयावह है, या एथनिक टेररिज्म का रूप जो है वो सबसे ज्यादा भयावह है, या हम नार्को टेररिज्म की बात करें तो उसका रूप सबसे भयावह है। और अगर हम सबको एक साथ लेकर देखते हैं तो पता चलता है कि विश्व में इस समय 17% जो आबादी है वो आतंकवाद से प्रभावित है। भारत में 261 लोगों की आतंकवाद से मृत्यु हुई है। ये आंकड़े इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बार बार बात आ रही है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब इस मंच से ये बात साबित हो चुकी है कि अमेरिका की नाजायज औलाद है आतंकवाद, तो फिर हम और हमारा नेतृत्व बार बार अमेरिका का गान क्यों कर रहा है और बार बार वहां क्यों जा रहा है? और जब यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान भारत में सबसे ज्यादा आतंकवाद फैला रहा है, तो उससे किसी प्रकार के भी रिश्ते और वार्ता की फिर आवश्यकता क्या है? क्योंकि मैंने इतिहास का अध्ययन किया और ये देखा कि जब तक पाकिस्तान से हमने किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखा, भारत बहुत अच्छा देश था, लेकिन जब से हमने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक, राजनीतिक और सामाजिक रिश्ते और सांस्कृतिक रिश्ते बनाए हैं, उसके बाद से लगातार आतंकवाद की समस्या यहाँ पर विकराल रूप धारण करती जा रही है। तो मेरा आप सभी महानुभावों से ये कहना है कि आतंकवाद एक जो है विचारधारा होती है
जिसमें जैसे रिलीजियस टेररिज्म में मुसलमान को ये समझा दिया जाता है कि तुम अगर मानव बम बन जाओगे तो तुम्हें जन्नत की जो है टिकट मिल जाएगी, और वो इस विचारधारा से प्रभावित हो जाता है। हमको इसका काउंटर विचारधारा बनानी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि नहीं, जन्नत नहीं मिलेगी, क्योंकि इस्लाम आत्महत्या को हराम करता है। इस्लाम के जिहाद जो है डिफेंस का नाम है कि जब आपको लगे कि आपके अस्तित्व पे खतरा आ गया तब जिहाद की बात करता है, आक्रमण पहले नहीं होता। तो हमें ऐसे लोगों को बताना चाहिए, और यहाँ पर फिर हमें उन तीर्थ स्थलों के बारे में जागरूकता पैदा करना पड़ेगी, जैसे कि ख्वाजा माउनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये सारे के सारे पीस के सेंटर हैं। यहाँ पर मृत्यु को, जैसे प्रवीण जी ने बताया कि राजकुमारी कहा, ये एक सूफियाना सोच थी, क्योंकि जितने भी उर्स होते हैं वो उन सूफी संतों की मृत्यु के दिन होते हैं, जश्न मनाया जाता है, क्योंकि वो कहा जाता है कि वो अपने हकीकी माबूद से मिल गए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग सब लोगों को इश्क में यकीन रखिए, जो कि सूफियाना सोच है, और जो क्या नाम है आपके भी आराध्य जो करते हैं। और मैं एक शेर जरूर सुनाना चाहूंगा कि आतंकवाद के बारे में, कि सांप सब जैसे होते हैं, सांप सब एक जैसे होते हैं, फर्क सिर्फ आस्तीन में है। सांप सब एक जैसे होते हैं, फर्क सिर्फ आस्तीन में है, और ढूंढ रहे हो कहां अपने दुश्मन को, वो तो लाहौर और चीन में है। आज गिलगित और बाल्टिस्तान में जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? आज आईएस किसको मार रहा है? ये आपको सोचना पड़ेगा। वो मुसलमान को मुसलमान मार रहा है, पाकिस्तान में मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। तो इन सब चीजों पर चिंतन और मनन की जरूरत है। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, इस मार्ग को हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर हम इंसानियत की बात सबसे ज्यादा रखेंगे और ये मानेंगे कि मजहब हमको एक अच्छा इंसान बनाने के मार्ग पर ले जाता है, इंसानियत, हर धर्म का लक्ष्य अच्छा इंसान बनाना है, तभी आतंकवाद का समाधान होगा। हमें सबको मिलजुल कर एक ऐसी विचारधारा को जन्म देना होगा जिसमें इंसानियत सर्वोपरि हो, और तब किसी भी कहीं पर भी किसी आतंकवादी का निशान नहीं रह पाएगा। कानून से नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मकबूल भट्ट को फांसी 1987 में दी गई थी, आज तक कश्मीर में आतंकवाद क्यों फिर जन्म ले रहा है? फांसी तो दे दी गई ना। और माँ बाप की बात हुई है, बहनों की बात हुई है, पूरे सम्मान के साथ हम आपका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि देश की माँ बहनें जो है वो भी जो है भटक गई हैं। दुखतराने मिल्लत का उदाहरण आपके सामने है। ऐसी माँ बहनों से इस देश को बचा के रखना है, ये भी हमें याद रखना होगा। धन्यवाद।